हेलो विद्यार्थीगण, तब आप लोग कैसे हैं। चलिए आज एक नए टॉपिक के बारे में बात करते हैं। कल आप लोगों को पढ़ाए थे तरंग तरंग और उनके प्रकार के बारे में। आज तरंग से संबंधित कुछ शब्दावली के बारे में आज चर्चा करते हैं। पहला है आयाम, एम्पलीट्यूड क्या होती है। चलिए इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो जब कोई भी कण या तरंग संचरित होती है, जब कोई या कण या तरंग जब संचरित होती है तो कंपन के दौरान जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे ही आयाम कहते हैं। कहने का अर्थ ये हुआ कि जब कोई तरंग संचरित होती है तो कंपन के दौरान अधिकतम विस्थापन ही आयाम कहलाता है। इसको चलिए समझते हैं। जैसे मान के चलिए यहाँ से तरंग संचरित हो रही है इस प्रकार से, तो इसमें हम आपको क्या बताएं, आयाम जो होती है जब कोई कण संचरित होती है तो कंपन के दौरान जो अधिकतम विस्थापन होता है, ये हो गया अधिकतम विस्थापन। अधिकतम जो विस्थापन होता है इसे ही हम आयाम कहते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं, आयाम कहते हैं। इसे ही हम आयाम कहते हैं। तो चलिए, अब आयाम किस पर निर्भर करता है, तो आयाम तरंग की ऊर्जा पर निर्भर करता है। आयाम जो है तरंग की ऊर्जा पर निर्भर करता है। तरंग की कंपन की ऊर्जा ज़्यादा है या कम, इस पर निर्भर करता है आयाम। तो आयाम सिंपल सा अर्थ है, जब कोई भी तरंग कण या तरंग जब संचरित होती है तो कंपन के दौरान जो अधिकतम विस्थापन होता है उसे ही हम आयाम कहते हैं। चलिए तरंगदैर्घ्य पर चलते हैं। तरंगदैर्घ्य क्या होती है, तो जब कोई तरंग संचरित होती है, आप लोगों को पता है कि जब कोई तरंग संचरित होती है उसमें एक गर्त और श्रृंग का निर्माण होता है। उसमें श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है। निचला वाला हिस्सा गर्त कहलाता है और ऊपर वाला जो हिस्सा है यह श्रृंग कहलाता है। ये भी श्रृंग हो गया। तो दो श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है उसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या दो गर्त के बीच की जो दूरी होती है उसे हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को हम लैम्ब्डा द्वारा डिनोट करते हैं, लैम्ब्डा द्वारा डिनोट करते हैं। तो तरंगदैर्घ्य क्या होती है, जब कोई भी तरंग संचरित होती है तो श्रृंग और गर्त का निर्माण होता है, और दो श्रृंग और दो गर्त के बीच की दूरी को हम तरंगदैर्घ्य कहते हैं। तरंगदैर्घ्य को हम लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं। या दूसरे भाषा में अगर बोला जाए तो जब तरंग संचरित होती है तो उनके एक कंपन पूरा करने के दौरान चली गई कुल दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है। तरंगदैर्घ्य हो गया। चलिए अब आगे बात करते हैं आवृत्ति पर। कोई भी कण, कोई आवृत्ति क्या होती है इसके बारे में चलिए समझते हैं। कोई भी कण है, कोई भी कण एक सेकंड में कितनी कंपन कर रही है, एक सेकंड में कंपन कितनी कर रही है, इसकी कुल दर को हम आवृत्ति कहते हैं। अर्थात एक सेकंड में किसी भी कण के द्वारा कंपन की गई दर को हम आवृत्ति कहते हैं। एक सेकंड में किसी भी कण के द्वारा कंपन की गई दर को आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को हम स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। आवृत्ति बराबर होता है 1/तरंगदैर्घ्य। अर्थात आवृत्ति बराबर 1/तरंगदैर्घ्य। अर्थात अगर तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगी तो आवृत्ति कम होगा। अगर आवृत्ति ज़्यादा होगा तो तरंगदैर्घ्य कम होगा। सिंपल सा समझिए, अगर कंपन तीव्र गति से होती है, तो स्वाभाविक सी बात है तरंगदैर्घ्य कम होगा, क्योंकि उसमें जो कण का संचरण होगा वो इस प्रकार से होगा, तरंगदैर्घ्य इसमें कम होगी।
अगर कंपन जो है काफ़ी स्लो माध्यम से हो रहा है, काफ़ी मतलब स्लो रूप से अगर तरंग संचरित हो रही है तो इस प्रकार से होगा। तो इसमें जो है तरंग दैर्ध्य अधिक होगी। और जब कोई कंपन अगर तीव्र गति से हो रही है तो उसमें तरंग दैर्ध्य कम होगा। अर्थात अगर आवृत्ति अधिक होगी, आवृत्ति अधिक मतलब अगर कंपन तीव्र होगी तो तरंग दैर्ध्य कम होगा। अगर आवृत्ति कम होगी अर्थात अगर कंपन स्लो होगा तो तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। आवृत्ति बराबर 1/तरंग दैर्ध्य। तरंग दैर्ध्य को हम लैम्ब्डा से डिनोट करते हैं, आवृत्ति को स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। चलिए ठीक है, मिलते हैं फिर कल।